आप? इनको भी आने दीजिए, पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए। हमारी जीत नहीं है, जनता की जीत है। जिस तरह से महिला ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, मतदान किया, यहाँ के युवा लोग भाइयों ने मतदान किया, ये उनकी जीत है, हमारी जीत नहीं। क्या प्रायोरिटी क्या रहेगी जो आपके क्षेत्र का मुद्दा है वो उसकी क्या प्रायोरिटी है जीत के बाद? क्षेत्र में तो जो 20 वर्षों में जो काम हुआ है वो तो है ही, और जो छुटा हुआ काम है हम उसे भी पूरा करने का काम है। महिलाओं ने काफ़ी वोट किया है एनडीए को। हमारे बिहार में एनडीए की सरकार में जो महिला का जो हिस्सेदारी है, हर हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी और मोदी जी उन तक पहुंचाने का काम किया, और आगे भी जो हिस्सेदारी है महिलाओं का हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। ने मुझे समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, और बाकी तो रिजल्ट होने के बाद बिहार में क्या प्राथमिकता रहेगी सर, क्या प्राथमिकता रहेगी? प्राथमिकता मैंने पहले ही जिक्र किया कि सबसे पहले तो मुझे चीनी मिल यहाँ लगवाना है, जो मैंने सबसे वादा किया है, और निश्चित रूप से जो यहाँ की मधुबनी शहर की जो व्यवस्था है, खासकर जो नाला रोड की जो समस्या उन समस्याओं को निराकरण करना है, रोजगार सृजन पे काम करना है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे काम करना है। और 5 साल लंबा वक्त होता है, 16 साल हमको नहीं चाहिए, उनको 16 साल मिला, कई लोगों ने उनका भी समर्थन किया, लेकिन मैं कोई बात नहीं, राजनीति है, लोकतंत्र में दूसरे को जो है होता है, किसी विचारधारा से जुड़े रहते हैं, लेकिन मेरे लिए सब एक है। जो नहीं भी समर्थन दिए हैं उनके लिए भी उतनी ही मेहनत से मैं काम करूंगा, और जो समर्थन दिए हैं उनके लिए भी उतनी ही मेहनत से काम करूंगा, क्योंकि पूरा मधुबनी क्षेत्र जो है, अब मैं प्रतिनिधि के रूप में अगर जाता हूं तो मेरे लिए सब बराबर है। आप अपने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी रहे हैं, क्या कहेंगे 2 तिहाई बहुमत से बीजेपी? ये प्रचंड बहुमत है निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर। बिहार की जनता ने विश्वास जताया है, विकास पे ये वोट डालने का काम किया है। जिस रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले 5 साल में निश्चित रूप से जो और भी विकास तेज गति से होगा। और सबसे बड़ी बात सौभाग्य की बात है कि जो मधुबनी बंधक पड़ा हुआ था, जो काम नहीं हो पा रहा था, अब तो एनडीए की सरकार केंद्र में, एनडीए की सरकार बिहार में और एनडीए की सरकार मधुबनी में भी होगी, तो ट्रिपल इंजन की सरकार मिलकर जितनी समस्याएं मधुबनी में हैं, जितने भी मैंने आश्वासन दिए हैं, कोई झूठा आश्वासन नहीं दिया है, चुनाव जीतने के लिए नहीं दिया, दिल की गहराइयों से दिया है, और निश्चित रूप से सबका समाधान करेंगे। सर आप अपना यहाँ की जनता को क्या कहना चाहिए? देखिए, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो देश और दुनिया में कद है, उसके अनुरूप उनके आह्वान पर, और नीतीश कुमार जी ने जो बिहार के लिए विकास की ऊंचाइयों, बिहार को ऊंचाई तक पहुंचाया है विकास के मामले में, उसके कारण ये सुनामी आपको देखने को मिल रहा है। और हम लोग पहले से जानते थे कि ये 200 पार जाकर रहेगा। आप अपना जीत को लेकर कुछ? मैं अपने जीत को लेकर विशेषकर खजौली विधानसभा क्षेत्र की माताएं बहनों को, युवाओं को, किसान नौजवान भाइयों को, खास करके गरीब तबके विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने गरीबी में जीना स्वीकार किया, लेकिन किसी माफिया के हाथ बिकना स्वीकार नहीं। क्या माफिया रहेगी सर? रहेगी समग्र विकास का, क्योंकि लोगों के पास आज बिहार में विकास का भूख जगह है, और विकास निरंतर प्रक्रिया है, सदा जारी रहेगा। 2 डिग्री कॉलेज मेरे यहाँ स्वीकृत है, मैं चाहूँगा कि पहले वो तैयार हो जाए और फिर आगे का काम। सुनामी की तरह विकास भी होगा क्या सर? बिल्कुल, सुनामी की तरह विकास हुआ है, तभी ये सुनामी आया है। ये कोई किंवदंती से नहीं आया है, किसी जातिवाद के कारण नहीं आया है, किसी व्यक्तिवाद के कारण नहीं आया है, ये आया है तो केवल विकासवाद के कारण। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और सभी प्लेटफार्म पर उपलब्ध है। सिर्फ बिहार हलचल न्यूज़, जन जन की आवाज़ देखते रहें।